दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन बदलती चली जाती है और इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के अपडेशन के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं। यदि हम बात करें मेडिकल प्रोफ़ेशन की, तो यहाँ पे यदि हम आज बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने में सफल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक बहुत ही नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी है कि जो आज की जनरेशन है, वो पेशेंट के ऑब्जर्वेशंस के उसको चेक करने के लिए उसके स्कैल्प से लेकर के और टू तक जो उसके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसमें चेंजेस क्या हैं और उसको बहुत ही माइन्यूट एब्जॉर्प्शन करने वाली जो उनकी एबिलिटी थी वो कम हो गई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जब भी कोई रोगी किसी चिकित्सक के पास जाता है और जैसे ही वो बोलना शुरू करता है कि उसके घुटने में दर्द है, तो तुरंत ही वो अपनी स्लिप पे एक एमआरआई नी जॉइंट या वो तो ज़रूर लिख ही देते हैं। तो ये ऑब्ज़र्वेशन करने की जो कैपेसिटी है, वो निश्चित रूप से कम हुई है। प्रकार से जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो डायग्नोसिस को कन्फर्म कराने के लिए होने चाहिए, ना कि हैफ़-हैज़ार्ड वे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस की वजह से बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो भी जाती हैं। तो ख़ैर इस बात को यहीं पे छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। तो एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन की जो आर्ट है, उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसका ध्यान अवश्य देना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी की जानी चाहिए। जो पहली चीज़ है वो है फिज़ियोग्नोमी। मैंने एक वीडियो में इसका पूरा वर्णन किया है। फिज़ियोग्नोमी का अर्थ है फेस रीडिंग, यानी कि चेहरे को देख कर के बीमारियों का पता लगा लेना। बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं कि जब रोगी किसी डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करता है, तो वो केवल और केवल उसका चेहरा देख कर के ही ये पता लगा सकता है कि इसको ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उसका फेस, उसके नाक के आसपास का जो है रेडनेस, आई की पफीनेस देख कर के पता लग जाता है कि ये क्रॉनिक अल्कोहलिक, बिल्कुल उसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसी प्रकार से थायरॉइड में जो है वो मिक्सोडिमा होता है, चेहरा पफ़ी हो जाता है, बाल जो हैं वो बहुत ही कोर्स और ड्राई हो जाते हैं, थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से कुछ एक्यूट डिज़ीज़ हैं जैसे कि हिप्पोक्रेटिक फेस है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक सेप्टिसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें एनेक्सियस फेस होता है, पेशेंट बहुत एनेक्सियस लुक में दिखाई देता है। साथ ही साथ टिटेनस का जो है रीज़स सार्डोनिकस जो है वो भी एक है। बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ हैं जिनका केवल फेस रीडिंग से पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ-साथ जो एक तो फेस रीडिंग हो गई जो पहला देखना है, दूसरा क्या है कि जब पेशेंट चल के आता है, तो उसकी एक स्पेसिफिक गेट होती है, उसकी चाल होती है, तो उस चाल को देख के भी कुछ डिज़ीज़ का पता लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोगों को नी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस होनी शुरू होती है, तो वो धीरे-धीरे अपनी जो गेट है उसको एक्कोमोडेट कर लेते हैं, बॉडी स्वतः ही कर लेती है उसको। और थोड़े टाइम के बाद उनको चलने में जब बहुत ज़्यादा कठिनाई होनी पड़ जाती है, तो उनकी जो नी जॉइंट हैं वो बाहर की तरफ थोड़ा-सा बो टाइप के हो जाते हैं और लोग ऐसे-ऐसे एक-एक पैर को रखते हुए आगे चलते हैं, तो उससे उसकी जो है गेट का पता लग जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो रिकेट्स के जो कुछ केसेज़ हैं बच्चों में, उनमें पता लग जाता है। अनेक प्रकार की इस गेट से भी बहुत सारी डिज़ीज़ को हम जो है वो डायग्नोज़ कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है कि जब हमें किसी पेशेंट को बिस्तर में लेटे हुए या जो इंडोर पेशेंट वार्ड है वहाँ पे देखना होता है, तो उसकी जो डेक्यूबिटस है, डेक्यूबिटस का मतलब ये है कि वो रोगी कैसे लेटा हुआ है अपने बिस्तर में, उसकी उस डेक्यूबिटस से भी बहुत सारे चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। वैसे तो देखिए, क्लिनिकल जो एग्ज़ामिनेशन है या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है वो एक आर्ट है। वो बहुत लंबे समय तक अनुभव के बाद ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारे ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं और हम इंडियंस तो इस बारे में इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 140 करोड़ का ये देश है और यहाँ पे
छोटे-छोटे जो अस्पताल हैं या छोटी जगह हैं, वहाँ भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिज़ीज़ेज़ देखने को मिल जाती है। भारत में बहुत सारे लोग डिज़ीज़ को नेग्लेक्ट भी करते हैं, इसीलिए डिज़ीज़ की जो एडवांस स्टेज है, वो भी देखने को मिल जाती है। भारत में ऐसे-ऐसे भी लोग होते हैं जिनके ऊपर स्कैल्प से एक सीबेसियस जो छोटा-सा हॉर्न या वार्ट होता है, वो कई बार लटके हुए तक भी देखने को मिल जाता है। भारत में ऐसे भी लोग हैं, जिनको कि जो है घुटनों के नीचे तक की हाइड्रोसील लिए घूमते रहते हैं बहुत सारे। तो इसलिए यहाँ पे सब डिज़ीज़ की एडवांस स्टेज में देखने को मिल जाती है। तो उस क्लिनिकल आर्ट को, उस क्लिनिकल डायग्नोसिस के आर्ट को धीरे-धीरे सीख करके उसको डेवलप करना चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ बताई, पहली है फिज़ियोग्नोमी यानी कि फेस को देख कर के डिज़ीज़ का अनुमान, दूसरा है गेट यानी कि पेशेंट जैसे चल के आता है वो, और तीसरा जो है वो डेकुबिटस यानी कि जब वो लेटा होता है। ये बहुत ही इनिशियल सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम पेशेंट से कुछ भी पूछना शुरू नहीं कर रहे हैं। हमने केवल उसको इंस्पेक्ट किया, अपनी आँखों से उसको देखा, बस देखने मात्र से ही वो डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है। उसके बाद हम उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछने के बाद हम उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं, वो तो बहुत बाद की बात है। ये तो मैं बिल्कुल एक बेसिक और पहले वाली बात बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ों पे बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले उसके फेस पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे उसकी चाल पे ध्यान देना चाहिए, और वो बेड में किस प्रकार से लेटा हुआ है, उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इन 3 चीज़ों से तो मैं इसका वन बाय वन आगे जो है डिस्क्रिप्शन दूँगा। और हमें जो है वो जाँच रागी नहीं होना चाहिए, कि इंसिस्ट करना चाहिए कि जाँच करानी ही करानी है, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी भी जो अधिकांश लोगों की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट को। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमको ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जितना भी क्लिनिकल डायग्नोसिस से हम चीज़ों को परख सकें वो अच्छा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात अवश्य कहते हैं कि आजकल सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है, और उसको काउंटर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमको इन्वेस्टिगेटरी, ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारी मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और उनसे बचने के लिए आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें अननेसेसरी बहुत खर्चे भी होते हैं, वो एक समस्या तो है। लेकिन फिर भी जो लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उनको हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से ही रोग को पहचानें। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, या एक एक्स-रे स्पेशलिस्ट है, या टेक्नीशियन है, या कोई एक सीटी या एमआरआई करने वाला व्यक्ति है, उसकी सोच, और मान लिया कोई एक सर्जन है जो कि अपने पेशेंट को उसके पास भेज रहा है, उन दोनों की सोच में बहुत अंतर होता है। अ, कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रेविड यूट्रस होते हैं बड़े, जिनमें फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाते हैं, और वो आसानी से ऊपर से पैल्पेट होते रहते हैं, पेट के ऊपर से ही। मैंने बहुत सारी अल्ट्रासाउंड ऐसी देखी हैं जिनमें उसको डर्मोइड सिस्ट लिखा हुआ आता है, और यदि हम उसके बेस पे उसको ऑपरेट करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फँस जाते हैं। दूसरा क्या है कि इसी प्रकार से अनेक बार मैंने ये देखा है कि जो एमआरआई हैं, और हम फिस्टुलोग्राम के लिए एमआरआई कराते हैं, तो एंटीरियर को पोस्टीरियर और पोस्टीरियर को एंटीरियर भी बहुत बार देखा हुआ मिलता है, क्योंकि जो फीचर्स हमको वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं क्लिनिकली, वो एमआरआई में नहीं होते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। तो पहले क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और उसको कन्फर्म करने के लिए आप इन्वेस्टिगेशंस रोगी की सलाह के अनुसार करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।